प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त चेयर कर रहे हैं इस मीटिंग को। CSD अनिल चौहान भी इसमें इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौजूदगी भी इसमें है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक का हिस्सा हैं। राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अजय डोभाल इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये हाई लेवल मीटिंग जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा तैयारियों को लेकर गृह मंत्रालय में ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां पर 1.5 घंटे तक गृह सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक भी हुई है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल इस बैठक में मौजूद है। सुरक्षा की तैयारियां क्या है उसकी समीक्षा बैठक में इस वक्त की जा रही है और साथ ही भारत की तैयारियों को भी पूरा का पूरा ब्रीफ इस दौरान किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त ये एक महत्वपूर्ण बैठक जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तस्वीरें साथ में रखेंगे इस बैठक की। NSA अजीत डोभाल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। तीनों सेना के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी पर जरा संजय राणा जी जल्दी से आपको इन तस्वीरों पर ही मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली बैठकें हो रही हैं और कल एक इंपॉर्टेंट CCS की बैठक भी होनी है। इससे पहले एक पहली बैठक हो चुकी है। मुमकिन है कि आज जो इस बैठक में समराइजेशन हो, फिर CCS की बैठक में उस पर चर्चा की जाए और फिर मुमकिन है कि औपचारिक तौर पर यह बताया जाए कि क्या तैयारी आगे। पूर्णिमा, गुड इवनिंग फैलो पे। देखिए, ऐसा होता है जो भी चीज़ें होती है स्ट्रेटेजिक लेवल पे होती है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिस्कशन करना पड़ता है। और आपने देखा जो चित्रों द्वारा आपके प्रीमियम दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री चाहे वो NSA डोभाल साहब हों या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे जो फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता है कि आपके ऊपर कोई आक्रमण हुआ या कोई घटना घटी, आप लाव लश्कर लिए और चढ़ गए। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, किस तरह से आप आक्रमण करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो चारों चीज़ों को आपको रख करके सोचना पड़ता है। और देखिए, पाकिस्तान पे आक्रमण करना, पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी कंट्री है, इसको आक्रमण करके जीतना बड़ा कठिन काम होगा। लेकिन हाँ, उससे हमें यह देखना जरूरी होता है कि हमारा नुकसान क्या है। हमारा नुकसान ये आर्थिक तौर पे नुकसान हो सकता है। और देखिए, पाकिस्तान ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसपे आक्रमण करने से उनका कोई नुकसान, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनती है, किस तरह से अटैक करेंगे, क्या होगा, वो प्रधानमंत्री मंथन करते हैं, NSA है, आर्मी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस पर डिस्कशन करने के बाद ही कुछ रिजल्ट निकलता। हमें नहीं लगता कि उसमें कोई जल्दीबाजी भारत सरकार को या किसी भी दबाव में आकर के किसी भी सरकार को आक्रमण करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक तौर पे ही काम करना चाहिए। ठीक है, आइए वापस चर्चा की तरफ लौट आते हैं जल्दी से। विनय जी आपसे, फिर उसके बाद राकेश शुक्ला जी, थोड़ा सा डिले है, माफी चाहूंगी, लेकिन उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। विनय सिंह साहब, ये मीम वॉर की अभी क्या जरूरत है? हम तो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं ना, हम देश की एकजुटता की बात कर रहे हैं। आप एक मीम वॉर चलाएंगे, फिर दूसरा उसका एक जवाब देगा, क्या वाकई में इसकी जरूरत है? और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की खिलाफत कौन नहीं कर रहा है इस वक्त इस देश में, लेकिन वही पाकिस्तान के लोग कांग्रेस के अगर इस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, वहां की मीडिया में विपक्ष के स्टेटमेंट्स की चर्चा होती है, ये कहा जाता है कि वो लोग हमारे साथ हैं, तो ऐसे में कहीं ना सिर्फ सेना का मनोबल टूटता है। 140 करोड़ भारतवासियों का क्या दृढ़ निश्चय है, सरकार की क्या तैयारी है, क्या इन सब पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं एक चीज बता दूं, आज इस जो समय है हमारे देश के ऊपर बहुत दुखदाई है। ऐसा जो जितने लोग मारे गए हैं उनके प्रति पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश रो रहा है। मैं कह सकता हूं कि आज के समय में और सारी पार्टियों ने कहा है कि पूरा छूट है, सरकार के साथ सारा देश, सारी पार्टियां, सारे लोग, 140 करोड़ जनता पूरी तरीके से खड़ी है। लेकिन ये दोगलापन किसके अंदर है? वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसकी अग्नि में, जिसकी चिताओं में अभी आग भी नहीं लगी थी, आपने उस कपल को जो है कार्टून बना दिया। जरा भी संवेदना नहीं है आपके अंदर। आप हर चीज को चुनाव से तौलते हैं, हर चीज को आप जो है चुनाव, अरे ये देश हित का मामला है, ये देश का मामला है, कोई मजाक नहीं है। सही कहा राणा साहब ने कि बहुत रणनीति बना के करना पड़ता है, क्योंकि जब 1971 का जब युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी जी ने मार्च से शुरू किया था और दिसंबर में जाकर के युद्ध शुरू हुआ था। इतना समय उन्होंने लिया था, लेकिन पाकिस्तान को उसकी औकात बताई थी और उसकी औकात बता, और पाकिस्तान की औकात ही क्या है। लेकिन देश प्रश्न जरूर पूछेगा, 27 लोगों की जानें गई हैं, आखिर कैसे गई हैं? आपने कहा नोटबंदी हो गया, आतंकवादियों का कमर टूट गया, ये हो गया, आप कश्मीर और पूरा देश उस चीज को माना और कश्मीर जाने लगा। लेकिन उनके सुरक्षा के लिए वहां पर क्या है?
उनकी सुरक्षा। आपके मंत्री कहते हैं कि वो बड़े दुर्गम स्थान पर था, आतंकवादी। अरे कहाँ आतंकवादी ऐसे ही स्थानों को छूटते हैं, विनय जी, छुप करके वार करते विनय हैं। क्या जी, वो आकर के नीचे आपको दावत देंगे कि हम आ रहे हैं? विनय जी, शुभम का घर दुर्गम स्थान पर था? नहीं, बिल्कुल दुर्गम स्थान पर था सर। कौन कहता है? अच्छा, शुभम द्विवेदी कानपुर। हाँ, कौन कहता हाँ, है दुर्गम स्थान पर था? क्या स्थान हमारे पर लोग था। गए नहीं है वहां? अखिलेश जी को अखिलेश जी कहने लगे कोई संबंध नहीं है। संबंध कैसा संबंध होना चाहिए? कोई अगर आपने अभी नंबर गिनाया कितने लोग, मैं तो उन्हें आंकड़ा भी नहीं कहती, क्योंकि मैं उसको बहुत छोटा कर दूंगी उसको मैं आंकड़ा कह के। तो मतलब क्या संबंध होना चाहिए कि वहां पर उसके बाद घर जाया जाए? प्रधानमंत्री और ये कितनी बड़ी इनसेंसिटिविटी है, जरा ये बता दीजिए मुझे। अब सुन लीजिए, बताइए। प्रधानमंत्री का इस देश से कोई संबंध नहीं था? क्या गृह मंत्री का पहलगाम जाना बेकार था? क्या देश के प्रधानमंत्री का पहलगाम जाना बेकार आते हैं बीच में? क्या गृह मंत्री का चुनाव जरूरी था? क्या गृह मंत्री जितने लोग इस आतंकी हमले में मरे, क्या गृह मंत्री का उनके साथ कोई संबंध था? क्या रिश्तेदारी थी उनकी? तो क्या रिश्तेदारी होनी जरूरी है? भारतीय जनता पार्टी की रिश्तेदारी होनी जरूरी है, पूरे सबका दायित्व है। रिश्तेदारी होनी जरूरी है सर, रिश्तेदारी होनी जरूरी है क्या? गए थे अखिलेश जी के पास समय नहीं था, व्यस्त थे, कुछ चल रहा था, महत्वपूर्ण बैठक थी, चुनाव आ रहे थे, तैयारियों में बिजी थे, घर का कोई निजी फंक्शन चल रहा था, क्या चल रहा था, मतलब समय नहीं था ना उनके पास बेसिकली। और दुर्गम स्थान पर भी नहीं था। प्रधानमंत्री के पास समय था कि नहीं था? बिहार जाने का समय था? बिहार से पहले सीसीएस की बैठक करने का समय था कि नहीं था? प्रधानमंत्री के पास सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री का मौजूद रहना क्या समय था उनके पास? सर नहीं समय था। अभी आपको ना आपको मेरा सवाल ये एक्सपेक्टेड नहीं था सर, और आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन इसीलिए आप समझ नहीं पाए, इसीलिए आप इधर उधर चले गए, ठीक है। दौरा छोड़कर प्रधानमंत्री आते हैं, सीसीएस की बैठक करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, 5 बड़े फैसलों का ऐलान करते हैं, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं उन फैसलों के साथ। लेकिन समस्या किसको है? समस्या महबूबा मुफ्ती को है। अरे महिलाएं 40 साल से यहां रह रही हैं, अपनों के पास, वो तो भारत को अपना मानती हैं, उनको कैसे पाकिस्तान भेज दिया? सिद्धारमैया को समस्या है, कहते हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। एक इनका विधायक कह देता है, सुनिए एक सेकंड, कहता है कि क्या आतंकियों के पास इतना समय होता है कि धर्म पूछकर गोलियां चलाएगा? आतंकी के पास कितना समय होता है? किसने मना किया? चूक हुई है, ये सरकार बताएगी, किसने कहा ये सरकार नहीं बताएगी? अरे किसने कहा साहब की चूक नहीं हुई? कौन कह रहा है चूक नहीं हुई? मैं भी कह रही हूँ चूक हुई। अभी आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, कितना समय लिया? उन्होंने कहा उन्होंने समय लिया पर कार्रवाई की। आप चाहते हलवा है कि सरकार अभी कूद पड़े, बॉर्डर क्रॉस कर ले? अवश्य पूछेगा हलवा है, अभी कूद जाए, चली जाए बॉर्डर पर, गोले दाग दे, बताइए कर दे तो कर सकती है क्या? अभी तुरंत कर दे सर। बालाकोट पर खुश थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर खुश थे सर। सेना के मनोबल पर हमेशा सवाल उठाने वाले आप लोग। हर फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें भी धर्म संजय जी जल्दी से जाति की राजनीति कर रही है। संजय जी जल्दी से, फिर राकेश शुक्ला जी, उसके बाद फौरन आऊंगी सर आपके पास। सॉरी। हमारे मित्र विनय जी बड़ी अच्छी बात करते। इंदिरा गांधी जी ने मार्च में बात हुई, उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में जाकर अटैक हुआ, इनको पता नहीं है। मनीष शाह ने बताया था कि इस समय अटैक करने में बारिश हो रही है, इसमें मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग इस समय अटैक किए जाएंगे। जब पूरी चीजें ना पता हो तो तथ्यों पे बात। अरे आपके बीच में आ रहा हूं। देखिए इनके नेता के पास संभल जाने का समय है, 5-5 लाख का चेक देने का समय है। कानपुर मुश्किल से इटावा से, अरे सर शांत रहिए, आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे डिबेट नहीं होती है। देखिए ऐसे बात, समस्या क्या है? समाजवादी पार्टियों के नेता के पास सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कोई काम नहीं है। हमारे मित्र बगल में बैठे हुए त्यागी जी ने बोला कि राहुल गांधी जी गए, बिल्कुल गए। किसके पास गए? जो मृत्यु हुई मुसलमान था इसलिए गए। भाई हिंदुओं 27-28 हिंदू मरे, किसी का भी फोन करके पूछा? किसी की हिम्मत हुई बात करने की? नहीं किया, क्योंकि वोट बैंक नहीं है, इनको अपनी राजनीति करनी है। सैफुद्दीन सोच किसका आदमी है? इनका आदमी है। किसके लिए मातम मना रहा? इनके लिए, पाकिस्तान के लिए मातम मना रहा है। आपने सिद्धारमैया का नाम भी लिया, किसका मातम मना रहा? इनके लिए मातम मना रहा है। भाई हम तो सिंपल बोलते हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है
वो जाकर के पाकिस्तान में बोलता है कि भारत के प्रधानमंत्री को हटाना है, सत्ता परिवर्तन करना है, कृपा करके मेरा साथ दे दीजिए। तो दुर्भाग्य है इस देश का। और ये सबसे बड़ी दोनों पार्टियों के सर 10 सेकंड सर 10 सेकंड सर 10 सेकंड बिल्कुल गए, बिल्कुल गए सर। नहीं 10 सेकंड में खत्म कर राजीव त्यागी जी 10 मिनट आप 10 सेकंड में। देखिए समस्या इनके साथ क्या है कि सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि वो आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मार दी, नहीं तो ये उनके पक्ष में खड़े हो जाते। आपको पता होगा सर्जिकल स्ट्राइक में सब सबूत मांग रहे थे, सबके सब एक साथ बैठ के सबूत मांग रहे थे, सेना पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। लेकिन आज हिंदुओं की जाति पूछ के धर्म पूछ के अगर गोली मारी गई है, इनके पास आंसर नहीं पड़ा। और बिल्कुल हिंदू भारत बिल्कुल भारत वहां पे अल्लाह अकबर नाम के लगा के गोली मारी गई है। और क्यों हिंदू है? आपका नेता गया वहां पे, कानपुर नहीं जा सकता इलाहाबाद से जो मात्र 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ बैठ के आप लेक्चर कर रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं। 5 लाख का गंगाइयों के देने पहुंच जाते, देश को एक नहीं मुसलमानों को एक करें, आप इस्लाम की बातें करें, आपके अलावा कोई देश नहीं टूट रहा है। ये बताओ आपके पास कोई रणनीति है? रणनीति है कुछ नहीं है, ना विवेक है, ना बुद्धि है, ना स्ट्रेटजी है, ना प्लान है, सिर्फ बकबकाना है। समस्या क्या है कि मैं बार बार बोलता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग मुर्गा हो चुके हैं, सुबह लाल टोपी लगा के वोट देना चालू कर देते और वोट दे रहे हैं। अब देश को खंडित करना चाहते हैं। सर सुनिए, एक मीम अभी थोड़ी देर पहले ईशान ने दिखाया था और दूसरा जो कांग्रेस की तरफ से किया गया। रोहन जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, हेडलाइंस मुझे दिखानी है, फिर राकेश जी आपके पास और फिर ईशान आपके पास भी आऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब बहुत हास्यास्पद लगता है। ये जो कुछ भी है ये बहुत हास्यास्पद लगता है। ऐसा लगता है कि मरने वालों की कोई वैल्यू ही नहीं, उनका परिवार उजड़ गया, उनकी जान चली गई, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। अगर ऐसे समय पर बिल्कुल दोनों, आपने जो किया वो भी, आपने जो किया वो भी, और जो ये हुआ ये भी, दोनों बिल्कुल दोनों कोई इसमें इफेक्ट बट नहीं है सर, कोई इसमें इफेक्ट बट नहीं है, कोई इफेक्ट बट नहीं। बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। दोनों जो ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया, जो ट्वीट बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से किया गया, ये हास्यास्पद लगते हैं सर, ये हास्यास्पद लगते हैं।